दोस्तों, स्पेन का मैड्रिड शहर फुटबॉल के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी शहर में एक ऐसा अजीबोगरीब वाकया भी लोगों ने देखा जो आज भी उन्हें विचलित करने के लिए काफी है। इस घटना पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम वेरोनिका है, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं कि 90 के दशक में आखिर उस शहर में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उस शहर के पुलिस और कोर्ट भी भूतों पर विश्वास करने लगे थे और वह केस कभी सॉल्व ही नहीं हो सका। तो दोस्तों, कहानी है मैड्रिड के एक 18 साल की लड़की एस्टेफानिया गुटेरेज लजारो की, जिसका जन्म 1973 में हुआ था। वह स्पेन के मैड्रिड में अपने माता पिता और एक छोटे भाई के साथ वेनेकस शहर में स्थित एक अपार्टमेंट में रहती थी। एस्टेफानिया एक नॉर्मल लड़की की तरह ही बड़ी हो रही थी। वह अपने माँ और पिता की हर बात मानती थी और अपने छोटे भाई से प्यार भी करती थी। इन शॉर्ट हम यह कह सकते हैं कि एस्टेफानिया एक बहुत ही सीधी साधी और अच्छी लड़की थी। एस्टेफानिया की जिंदगी में 18 साल तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कॉलेज जाने के बाद अचानक उसके बर्ताव में बदलाव आने लगा। जो लड़की अपने छोटे भाई से प्यार करती थी, आज वह अपने भाई को देखकर गुर्राने लगती थी। एक बार तो उसने अपने भाई को नाखून से नोच भी दिया था। वह अक्सर अपने घर के दीवारों को नाखून से नोचने लगती थी। उसकी इस हरकत से उसके घर वाले परेशान रहने लगे थे। थक हार कर उसके माँ बाप उसे उसी शहर के एक अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसे डायग्नोस किया और उसे पूरी तरह से नॉर्मल बताया और उसे घर ले जाने को कहा। घर आने के बाद फिर से उस रात एस्टेफानिया ने दीवारों पर नोचना शुरू कर दिया। जब उसके माँ बाप ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह उन पर भी गुर्राने लगी। अब तो उसके माँ पिताजी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। खैर, उन लोगों ने यह डिसाइड किया कि जब एस्टेफानिया कॉलेज चली जाएगी तभी वह उसके रूम की छानबीन करेंगे। अगली सुबह कॉलेज जाने के बाद उसके माँ बाप उसके कमरे में जाते हैं और एक एक करके एस्टेफानिया की चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। एस्टेफानिया के कमरे की दीवारों में उन्हें नाखूनों के निशान के साथ साथ बुक शेल्फ्स में उन्हें तंत्र मंत्र और काला जादू की किताबें मिलती है, जिसे देखकर वह और भी घबरा जाते हैं। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। वक्त बीतता गया और आ गया अब 1991 का दौर। अगस्त 1991 में एस्टेफानिया की हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई। वह काफ़ी पतली दुबली हो गई थी और आंखों के चारों तरफ उसके डार्क सर्कल्स बन गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में खून बचा ही ना हो। एक बार फिर से उसके माँ बाप उसे मैड्रिड के एक सरकारी अस्पताल में ले गए। वहाँ के डॉक्टरों ने उसके कई टेस्ट किए, पर टेस्ट रिजल्ट में कुछ नहीं आया। डॉक्टरों ने एस्टेफानिया को अपनी निगरानी में देखरेख के लिए 3 हफ्ते के लिए एडमिट कर लिया। इलाज चलने के बाद भी डॉक्टरों को कोई बीमारी दिखाई नहीं दे रही थी। परंतु एक दिन अचानक से एस्टेफानिया के माँ बाप को पता चला कि उसकी बेटी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। रिपोर्ट में भी केवल यही लिखा गया था कि दिल की धड़कन रुकने से एस्टेफानिया की मौत हुई है। सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि अचानक से उसकी दिल की धड़कन कैसे रुक गई। खैर, उसके घर वालों ने अच्छे तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया और यह सोचकर वह घर वापस आ गए कि शायद अब से यह अजीबोगरीब चीज़ें जो उनके घर में होती थी वह अब नहीं होगी। कुछ दिनों तक तो सब सही चला, परंतु एस्टेफानिया की मौत के 1 हफ्ते बाद उसके घर वालों ने एक अजीब चीज़ गौर की। जब एस्टेफानिया का कमरा खोला गया तो देखा कि चादर जमीन पर पड़ी है और चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी है। उन्हें यह चीज़ थोड़ी अजीब तो लगी, मगर वापस उन्होंने सब ठीक कर दिया। 2-4 दिन के बाद जब फिर से कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो फिर से वही चीज़ें उन्हें देखने को मिली जो उन्होंने उस दिन देखा था। इस बार तो मानो उनके होश ही उड़ गए कि आखिर यह सब उनके साथ हो क्या रहा है। खैर, उन्होंने वापस से सब कुछ ठीक किया और कमरे को वापस लॉक कर दिया, परंतु उन्होंने पाया कि उसी रात एस्टेफानिया के कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। जब वो उस कमरे में गए तो उन्होंने दीवार पर नाखूनों के निशान देखे। सारी चीज़ें अस्त व्यस्त थीं। अब उन्हें यकीन हो गया कि जरूर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। घर वालों ने एस्टेफानिया के कमरे के दरवाजे को एक प्लम्बर की सहायता से नट बोल्ट और लकड़ी के फट्टे लगाकर बंद कर दिया, परंतु अगले दिन फिर से कमरे से वही आवाज़ें आने लगी और माँ माँ कहकर कोई पुकार रहा था। इस बार कमरे में जो नट बोल्ट लगाए गए थे वो सारे के सारे निकल गए और दरवाज़ा भी अपने आप खुल गया था। अब बात हद से गुजर चुकी थी और उन्होंने फैसला किया कि वो अपने पड़ोसियों से इस बारे में बात करेंगे। जब एस्टेफानिया के माँ बाप ने पड़ोसियों से इस बारे में बात की तो पड़ोसियों ने भी बताया कि उन्हें भी उस घर से रात में आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसके बाद कुछ पड़ोसियों ने हिम्मत की और फैसला किया कि कुछ लोग उस रात उस घर में रुकेंगे और देखेंगे कि आखिर यह कौन कर रहा है और यह सब होता कैसे है। जब उस रात उनके पड़ोसी एस्टेफानिया के घर रुके
तो उन्होंने भी वही चीजें देखी और महसूस की जो उसके माँ बाप देखकर महसूस कर रहे थे। इस वाकया से उनके पड़ोसी काफी ज्यादा डर गए थे और अगले दिन से उन्होंने वहां आना बंद कर दिया। धीरे धीरे स्टेफानिया की मौत को 15 दिन से ज्यादा हो गए थे। तभी एक दिन अचानक से स्टेफानिया के कॉलेज की टीचर उसके घर पहुंची और बताया कि स्टेफानिया की एक दोस्त के एक बॉयफ्रेंड की बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद स्टेफानिया की दोस्त डिप्रेशन में चली गई थी। स्टेफानिया अपनी इस दोस्त के बड़ी करीब थी। टीचर ने आगे बताया कि एक दिन जब वो स्कूल के बैकयार्ड में गई तो उसने देखा कि 4 लड़कियां, जिनमें एक स्टेफानिया थी और दूसरी उसकी वही दोस्त जिसके बॉयफ्रेंड की मौत बाइक एक्सीडेंट में हुई थी, वो सभी एक लकड़ी के बोर्ड में कुछ कर रही थी। बोर्ड के ऊपर एक गिलास उल्टा करके रखा हुआ था और एक एक करके उस गिलास पर वो चारों लड़कियां अपनी फिंगर्स रख रही थी। जब स्टेफानिया ने अपनी फिंगर्स गिलास पर रखी तो वो गिलास हवा में तैरने लगा। इसके बाद टीचर ने उन सभी लड़कियों को डांटा और उस बोर्ड को तोड़ दिया। जब उसी कॉलेज के एक नन ने उन लड़कियों से बात की तो पता चला कि स्टेफानिया भूत से बात करती थी और बाइक एक्सीडेंट में मृत उस लड़के से भी उसने बात की थी। उन लड़कियों ने बताया कि एक दिन जब वो चारों उस लकड़ी के बोर्ड गेम को खेल रही थी तो अचानक से एक सफेद धुएं का गुब्बार आया और वो सीधे स्टेफानिया की नाक से होते हुए उसके शरीर में चला गया। उस टीचर की यह बातें सुनकर स्टेफानिया के घर वाले और भी ज्यादा डर गए थे। घर वालों ने जब फिर से उसका कमरा खोला तो पाया कि इस बार स्टेफानिया की तस्वीर जमीन पर पड़ी थी और स्टेफानिया के चेहरे पर आग लगी हुई थी। उस कमरे में क्रॉस का जो चिन्ह था वह भी उल्टा होकर गिरा हुआ था। एक बार फिर से डरकर उसके माँ पिता ने स्टेफानिया के कमरे को लॉक कर दिया, परंतु अगली रात ऐसा कुछ हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। उस रात स्टेफानिया की माँ जब सो रही थी तो उनको लगा कि कोई उनके ऊपर चढ़ के बैठ गया है और कोई उनका गला दबा रहा है। उन्होंने अपने आप को उस अदृश्य ताकत से छुड़वाने की बहुत कोशिश की और काफी देर बाद उस चीज को अपने शरीर से हटाने में सफल रही। इस घटना के बाद वो परिवार काफी डर गया था, पर उनकी मजबूरी यह थी कि वो इस घर को छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह कोई और घर खरीद सके। काफी विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने पुलिस को यह सब बताने का फैसला किया। वे पुलिस स्टेशन गए और सारी चीजें वहां के चीफ को बताया। पुलिस वाले भी यह सब सुनकर हैरान थे और उन्होंने यह फैसला लिया कि उस रात पुलिस के चीफ जोस पेड्रो और उनके साथ 4 सहयोगी उस घर में मौजूद रहेंगे। जब वो चारों पुलिस वाले स्टेफानिया के उस कमरे में थे तभी उन पुलिस अफसरों को भी ठंडी हवाएं और अजीब आवाजें सुनाई दी। स्टेफानिया के कमरे में तेज हवाएं चल रही थी लेकिन बाहर सब शांत था। स्टेफानिया का रूम काफी ज्यादा ठंडा था पर बाहर का टेम्परेचर नेचुरल था। उस रात पुलिस वालों ने स्टेफानिया के घर वालों को समझाया और वे वापस चले गए, लेकिन पुलिस के दिमाग में यही सवाल घूमता रह गया कि आखिर माजरा क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए अगले दिन फिर से पुलिस उनके घर पहुंची। स्टेफानिया के पिता ने पुलिस को बताया कि जब वो अपने छोटे बेटे को राइट साइड वाले बेड पर सुलाते हैं तो वह हवा में उछलकर लेफ्ट साइड वाली बेड पर चला जाता है। पुलिस यह सब सुनकर हैरान थे। जब पुलिस स्टेफानिया के कमरे में पहुंचे तो देखा कि जीसस की फोटो अपने आप उलट गई और अचानक से धड़ाम से गिर गई और साथ ही साथ एक अजीब सी गंदी बदबू उस कमरे में फैल गई थी। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो थक हार कर फिर से वापस चले गए। दोस्तों, यह सारी बातें आज भी पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है। मीडिया में आई पुलिस ने इंटरव्यू भी दिया कि करीब 1 महीने तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को जब कुछ नहीं मिला तो पुलिस ने उन्हें घर छोड़ने का सलाह दिया और उन्होंने उस घर को खाली कर दिया। घर बदलते ही यह सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज खत्म हो गई, लेकिन आज भी उनका घर वीरान पड़ा है और आज भी वही आवाजें उस घर से आती है। दोस्तों, इस घटना पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम वेरोनिका है। अगर आप चाहें तो वह फिल्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।